चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये मैन होगा और इधर होगा बॉय होगा, है ना। कितना अधिक है? 24 वर्ष। तो लड़के का हम लोग ले लेंगे x, तो उनके पिताजी का हो जाएगा x + 24। कब का? ये कुछ नहीं बोला है, मीन्स वर्तमान। ठीक है। फिर बोलता है 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में हो जाएगी मीन्स बाद का बोल रहा है। तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? ये x + 26 और इधर हो जाएगा x + 2। तो ये जो पिता की जो आयु होगी, पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। x + 26 = हो जाएगा 2x + 4। ठीक है। x = हो जाएगा, इधर साइड जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 22। क्या निकालने बोला है? लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लड़के की वर्तमान x और x का मान निकल गया। तो ये आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा है? डी, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। कौन कौन है? राम तथा मोहन। एवं राम तथा अनिल की उम्र के अनुपात दिया हुआ है 5:6। यहाँ पर देख लीजिएगा, जब 3 जन का रहता है तो किसका नाम रिपीटेड हो रहा है? रिपीटेड किसका हो रहा है? राम का। तो राम को हम लोग बीच में रखेंगे, है ना। हालांकि आपको दिया हुआ है राम और मोहन, ये दोनों की जो है उम्र का अनुपात दिया हुआ कितना? 4:5। लेकिन राम का 2 बार नाम है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं मोहन। किसको लिखते हैं? मोहन। फिर लिखेंगे राम, फिर कौन है? अनिल। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, राम तथा मोहन का अनुपात दिया हुआ 4:5। तो यहाँ मोहन और राम लिखे हैं, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। उल्टा हो जाएगा, मोहन का 5 है ना। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देखिए, फिर उसके बाद राम तथा अनिल, ये तो सीधा सीधा है। राम तथा अनिल का अनुपात 5:6। तीनों का अनुपात निकाल देते हैं। जब अनुपात निकालेंगे तो मोहन के लिए ये 5 × 5 होगा, राम के लिए 4 × 5 और अनिल के लिए 4 × 6। तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 24। ये तीनों का अनुपात निकल गया। फिर बोला यदि उनके उम्रों का योग 69 वर्ष है, तो यहाँ पर भी हम लोग अनुपात में ऐड कर लेंगे। उनके उम्रों का योग कितना हो रहा है? 69 बार हो जा रहा है। ये देख लेते हैं क्या गड़बड़। कितना हो जा रहा है? ये 69 ना। तो हम लोग का 69 यहाँ भी दिया हुआ टोटल। तो 69 के बराबर क्या करेंगे? 69। तो आपको क्या निकालना है? तो राम की उम्र क्या है? तो राम की उम्र कितना है? 20। तो 20 के बराबर कितना होगा? 20 आंसर। ऑप्शन देख लीजिए किस में है? बी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया हुआ 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात। देखिए ये टाइप में था इस तरह से। तो 6 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए 6 वर्ष पूर्व किसका? कमल तथा सुरेश की उम्र का अनुपात कितना है? 6:5 है। जबकि 4 वर्ष बाद, तो बाद जब भी जाएंगे वर्तमान होते हुए ही जाएंगे। ये वर्तमान, फिर हो जाएगा 4 वर्ष बाद। ये 4 वर्ष बाद दिया हुआ देखिए दोनों का रेशियो। यहाँ पर देखिए 6 से 11 हुआ, मतलब 5 बढ़ा, इधर भी 5 बढ़ा, मतलब हम लोग का सही है। ये जब हो गया तो 11 और 10। यहाँ पर देखिए इधर डिफरेंस कितना है? 10 का, और इधर डिफरेंस कितना है? 5 का। तो हम लोग बोलेंगे 10 के बराबर 5, मतलब आधा हो रहा है। तो इधर डिफरेंस कितना? देखिए 6 से वर्तमान जाएंगे 6 हो जाएगा, इधर 6 हो रहा ना, तो इधर कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो टोटल कितना बढ़ेगा? ये 3 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। निकालना क्या है? देख लीजिए वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? सुरेश का बोला है तो इसीलिए सुरेश को रख लिए। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया हुआ था 5 के बराबर कितना? 10। तो सुरेश का कितना आया?
8, तो 8 के बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा ये 16, तो 16 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। कब का, कुछ नहीं बोला है, मीन्स वर्तमान का। फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व वाला भी रखेंगे हम लोग इधर, 5 वर्ष पूर्व, और ये वर्तमान, वर्तमान में क्या था, चौगुनी था ना, तो अगर पुत्र का x तो ये हो जाएगा 4x, तो 5 वर्ष पूर्व चले जाएंगे, 4x माइनस 5, ये हो जाएगा x माइनस 5। तो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की जो उम्र होगा कितना है, 4x माइनस 5, पुत्र की उम्र की 9 गुनी होगी, तो ये हो गया 9 गुनी थी। हाँ, तो 4x माइनस 5 इक्वल टू 9x माइनस 45 इधर आ जाएगा, तो ये 5x इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो x का मान 8 आ गया। पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पिता का वर्तमान उम्र देखिए कितना है 4x, तो 4x इक्वल टू 4 गुना 8 इक्वल टू 32, ऑप्शन बी 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, बोल रहा है तुम्हारे जन्म के समय, किसके जन्म के समय, पुत्र का, पुत्र जब जन्म हुआ है ना, पुत्र के जन्म के समय पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारी वर्तमान, तो अभी वर्तमान जाएंगे यहाँ, तो ये वर्तमान में जो उम्र होगा पुत्र का, वर्तमान में पुत्र का उम्र ले लेते हैं x। तो जब पुत्र जन्म हुआ था, तो पुत्र जब जन्म हुआ था तो उस समय उसका एज कितना था 0। जब कोई भी जन्म लेता है तो उस समय एज कितना होता है 0, तो उस समय पिता की उम्र कितनी थी 5 वर्ष अधिक थी, तो x प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए पुत्र जो है, वहाँ पुत्र के जन्म से 0 से यहाँ पर x आया, मतलब x आया मीन्स x बढ़ा, तो अगर पुत्र अगर x बढ़ा तो पिता भी x बढ़ेगा, तो पिता भी x बढ़ने के बाद यहाँ पहुँचेगा, तो x बढ़ाइएगा यानी कि x जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 5, और इसी के बराबर दिया हुआ देखिए, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 39, 2x इक्वल टू 34, x इक्वल टू 17। क्या निकालने बोला है, पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी है, तो कितनी होगी, देखिए पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो कितनी थी 12 थी, तो 12 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये 17 से आप कितना घटा दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 घटा दीजिएगा, 17 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, कितना है 4:3 का है। उनकी आयु का योग कितना है 28 वर्ष है। यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, 4 और 3 कितना हो रहा है 7, यानी कि 7 के बराबर दिया हुआ है कितना 28, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, कब 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 4 बढ़ते ना, तो 4 के बराबर कितना, ये चीज़ निकाल लेंगे, तो 4 के बराबर देखिए ये कट जाएगा इसे, है ना, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 1 बढ़ेगा, यानी कि पहले जो अनुपात था 4:3 था, कब कुछ नहीं बोला था मीन्स वर्तमान में, है ना, वर्तमान में ये था। फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद क्या होगा ना, तो क्वेश्चन के आधार पर हम लोग 4 4 ऐड करते हैं, लेकिन 4 के बराबर कितना आया 1, तो 1 1 ऐड कीजिएगा, तो ये 5 और ये 4, ये आंसर होगा ऑप्शन कौन सा ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। पिता जो है किससे, पुत्र से कितना गुना बड़ा है 5 गुना, ये x तो इधर 5x, कुछ नहीं बोला है मीन्स वर्तमान, है ना, कुछ नहीं बोला है मीन्स वर्तमान, ये वर्तमान में दिया हुआ। 15 वर्ष बाद देखिए, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या होता है, वह अपने पुत्र
से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 15 वर्ष बाद पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो 15 वर्ष बाद होने से x + 15 इधर, और ये हो जाएगा 5x + 15। ध्यान दीजिएगा, ये जो 5x + 15 होगा यानी कि पिता जो होगा अपने पुत्र से कितना गुना, 2.5 गुना। 2.5 गुना मीन्स 5/2। ठीक है, तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 10x + 30 = x + 5x + 75 ना, 5x + 75, तो 5x = हो जाएगा 45। ये जाके घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 5 × 9 = 45। x = 9। आपको क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, 5x है, तो 5x = 5 × 9 = 45। आंसर ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 वर्ष है। तीनों का उम्र का योग दिया हुआ, कब का, किरण है, संयोग है, नम्रता है, ये 3 जन है, तीनों का योग दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ मतलब आप मान लीजिएगा, कुछ नहीं बोला मीन्स वर्तमान है ना, तीनों का योग, योग लिख दे रहे हैं इधर। देखिए कितना 93, ये योग है तो इसीलिए योग लिख दिया। ठीक है, 93 है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या होता है, 10 वर्ष पूर्व तीनों के उम्र का अनुपात 2:3:4, ये 2, 3 और 4 दिया हुआ, तो इसको लेके चल जाते हैं हम लोग 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व जाने से क्या होगा, 10 10 घटेगा, तो 10 10 यानी 30 घट जाएगा, तो 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 63। तो यहाँ पर हम लोग बराबर कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 3 2 5 और 4 9 न, कितना 9, 9 के बराबर कितना आया, 63। तो क्या निकालना है आपको, संयोग की वर्तमान आयु क्या है, तो संयोग का वर्तमान यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन 3 के बराबर पहले निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9, फिर 3 दूना और 3 एके कितना 21 हो गया। तो यहाँ पर 21, लेकिन प्लस ये फिर ऐड होगा, कितना 10 ऐड होगा, क्योंकि वर्तमान पूछा है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 31, 31 ईयर्स। ऑप्शन कौन सा, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आइए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दोगुनी है। सुरेश की जो उम्र है, ठीक है, ये दोगुनी है, तो ये अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा 2। यदि दोनों की उम्र का जोड़ यानी कि योग कितना वर्ष, 24 वर्ष, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना 3, 3 के बराबर 24। तो सुरेश की उम्र बताओ, 2, 2 के बराबर कितना, कितना हो जाएगा, यहाँ काट देंगे, 3 8 24 और 8 दूना 16, 16 साल, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद ना पुत्र की। ठीक है, चलिए पिता और पुत्र की यहाँ पर आयु का योग दिया हुआ, तो आपको किसको निकालना है, पुत्र का। पुत्र का यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग x, तो ये हो जाएगा 60 - x, क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ है 60। ठीक है, ये कब का, कुछ नहीं बोला है मीन्स वर्तमान। फिर कितना वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। 6 6 घटाते जाइए, इसमें पुत्र में पहले 6 घटा देंगे तो x - 6, इसमें 6 घटाइएगा तो 60 से 6 घटेगा 54 - x। तो यहाँ पर बोला था 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी थी। कितना गुनी है, देखिए 5 गुनी थी, है ना, तो 5 गुनी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 54 - x और 5x - 30। तो यहाँ पर ये चला जाएगा इधर, तो 4x = ये 30 आएगा, घटेगा, तो ये 5x और इधर चला जाएगा, हाँ 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x = कितना हो जाएगा, ये आके इधर ऐड हो जाएगा ना, 30 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84 कटेगा ये। तो x = हो जाएगा 6 के 6 हो गया और 6 चौके 24, 14 आया x का। लेकिन क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या है, तो वर्तमान में आया था हम लोग का x, वर्तमान में कितना आया था, x आया था ना, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 14 + 6, 14 प्लस फिर 6, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा,
20, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ये 14 + 6 = 20, ये आंसर होता है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर क्या है देखिए, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष। अभी जैसे किए थे क्वेश्चन सेम वैसे ही है, 90 वर्ष से 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु क्या है, देखिए सिंपल इसी से निकाल लीजिए। 6 वर्ष पहले है ना, तो यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व दिया हुआ 1, 2, 3, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ ये वर्तमान का 90, वर्तमान का कितना है 90, ये लिख देते हैं। चलिए ए बी सी, वर्तमान को इधर लेके जाइए तो कितना घटेगा, देख लीजिएगा। ये 6 वर्ष कितना बोला, 6 वर्ष पूर्व ना, तो 6 6 6 करके कटना हो जाएगा, 18 घटेगा, तो 18 घटने से ये 72 हो जाएगा। तो 72 जो हो गया ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर ना। आपको क्या निकालना, सी की वर्तमान, तो सी का वर्तमान तो ये 3 नहीं है, उसके लिए फिर आपको 6 ऐड करना पड़ेगा ना, ये वर्तमान में आने के लिए, है कि नहीं। तो वर्तमान में आने के लिए तो यहाँ पर हम लोग 3 के बराबर निकाल लेंगे पहले। तो 6 का आधा 3, 72 का आधा 36, तो यहाँ पर 36 प्लस हो जाएगा 6 = 42 ईयर्स। किधर है आंसर, ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, ये भी एक तरह से रिपीटेड हो गया देखिए, लेकिन अलग है क्वेश्चन। हाँ, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी। कब, जब तुम पैदा हुए थे, यानी कि जन्म के समय। किसके जन्म, पुत्र के, पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र उतनी थी जितना कि वर्तमान में अभी किसका उम्र है, पुत्र का। तो वर्तमान में देखिए पुत्र का उम्र कितना, x, तो पिता का उम्र उस समय भी x ही था, ये बराबर था, ये बोला है। तो यहाँ पर देखिए ये पुत्र उस समय 0 था, तो ये x बढ़ा ना, तो पिता भी बढ़ेगा x, तो कितना हो जाएगा, x और x 2x, ये 2x, तो 2x के बराबर दिया हुआ कितना 36, तो x बराबर कितना 18। क्या निकालना है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो पुत्र का आयु ये x हो गया, तो 18 - 5 = कितना हो जाएगा 13 साल, ये आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से तिगुनी है। तो एक पिता की जो आयु होगी ये पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो पुत्र का x ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3x। फिर कब का, ये तो वर्तमान का है, कुछ नहीं बोला है, मीन्स वर्तमान है। 15 साल में हुआ सिर्फ 2 गुनी ज़्यादा होगी। कब, 15 साल, यानी कि 15 साल बाद हो जाएगी, बोला ना होगी बोल रहा, तो 15 वर्ष बाद। तो 3x प्लस हो जाएगा ये 15, और x प्लस इधर हो जाएगा 15। तो ये जो पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु का क्या होगी 2 गुनी, तो इधर 2 से गुना कर दीजिए, तो इधर हो गया 3x + 15 = 2x + 30, तो इधर x आएगा, तो x = 15, तो x का मान हो गया 15। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, यही x है 15, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है, ठीक है। 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था, 1/3। हाँ, आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी, यही है ना। तो यहाँ पर देखिए ये टॉम है और कौन है, अपने पिता, टॉम है और टॉम का पिता। तो टॉम अपने पिता से आधी उम्र का था, है ना, का है बोल रहा, वर्तमान में बोला है, तो आधी उम्र का है। तो उनका पिता अगर 2x है तो ये x होगा, कब का, ये वर्तमान में। फिर क्या बोला है, कितना साल पहले, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले x माइनस ये 10 हो जाएगा, और 2x माइनस ये 10 हो जाएगा पिता का। हाँ, तो 10 वर्ष पूर्व जो है ये टॉम की जो आयु होगी पिता की आयु का कितना है 1/3, पिता की आयु का 1/3। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, देखिए तुरंत कितना हो गया, ये इसको लेके आ जाइएगा, x = ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो x का मान निकला 20।
आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी, आज से 5 साल बाद यानी कि वर्तमान से, तो वर्तमान इनका हो गया 2x यानी कि 40 हो गया वर्तमान में, तो 5 साल बाद ना, तो फिर 5 ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा ये 45 ईयर्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है दोनों का योग। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, ठीक है। तो इसको हम लोग पिता और पुत्र, यहाँ पर बोला है 6 वर्ष पूर्व और क्या है वर्तमान। देखिए 6 वर्ष पूर्व से भी लेके बना सकते थे हम लोग। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी। देखिए पिता की जो है आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, तो पिता की जो आयु होगा यहाँ पर होगा, तो पिता की जो आयु होगा 6 वर्ष पूर्व बोला है ना, पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, ऐसे होगा। देखिए ये x तो ये 2x, फिर वर्तमान में दोनों का योग, तो इसको पिता को वर्तमान लेके आइए तो क्या हो जाएगा 2x + 6, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 6 ये पिता का और ये पुत्र का, दोनों का योग कितना है 60, यानी कि 3x = 6 ले जाके उधर माइनस कर दीजिए 54 ना, और x = कितना हो जाएगा, हाँ 18, 18 तिया 54, तो x का मान 18 आया। तो पिता की आयु क्या है, तो पिता की आयु यही है 18 दूना और +6 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18 दूना 36 + 6 = 42 ईयर्स, ऑप्शन है डी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, लक्ष्मी की आयु उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है, दोनों का 3:11 है, उनकी आयु का अंतर कितना है 24 वर्ष। यहाँ से आयु का अंतर कर लीजिए, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये वर्तमान में है 3:11 है ना, तो आपको बोल रहा है कितना वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद, यानी कि पश्चात मीन्स बाद, ये था वर्तमान, ठीक है। चलिए नाम भी लिख देते हैं एक बार, कौन है इधर लक्ष्मी और उनकी माँ है ना, तो इधर एल कर देते हैं, इधर हिंदी में लिख दे रहे माँ, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है 8 है, तो 8 के बराबर दिया हुआ है 24, तो आपको निकालना है 3 के बराबर कितना है, यही ना, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोला है, तो 3 3 ऐड होता तो अनुपात में कितना होगा, ये 8 या 24, 3 3 आपको कट गया तो कितना हुआ 1 हो गया, तो 1 जब ऐड होगा तो इधर 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन ये तो कट रहा, तो ये जो 4:12 हुआ तो कटता है तो काट दीजिएगा, 1 अनुपात कितना 3, ये आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 20 वर्ष पहले, कब 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, ठीक है, मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, है ना, तो मेरी जो आयु है यहाँ पर, चलिए मेरी ही लिख देते हैं, मेरी जो आयु थी कब वर्तमान आयु की, तो वर्तमान आयु ले लीजिए x, है ना, तो वर्तमान आयु x ले लेते हैं, तो ये कितना होगा इसके आधार पर 20 साल पहले, तो x - 20 होता, तो 20 साल पहले जो होगा मेरी जो आयु, ये निकला ना, मेरी आयु वर्तमान आयु की कितनी थी 1/3, वर्तमान का 1/3, यहाँ से इक्वेशन आपका रेडी हो जाएगा। यह 3x - 60 = x, x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x = 60 और x = 30। क्या निकालना था आपको, मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो क्या है 30 ईयर्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दोगुनी है, एक पिता की जो आयु होगी है ना बड़े पुत्र से दोगुनी है, बड़े पुत्र से दोगुनी है, अगर ये x तो ये हो जाता 2x, है ना, 10 वर्ष बाद, कब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद होने से आपको ऐड करना पड़ेगा 2x + 10 और ये हो जाएगा x + 10, 10 वर्ष बाद। पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाएगी, और एक पुत्र है छोटे पुत्र, तो छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाएगी यहाँ पर, है ना, इसका ये क्या होगा तिगुनी होगी। यदि दोनों पुत्र में 15 वर्ष का अंतर है, तो ये छोटा है तो मैंने 15 कम होगा, तब
छोटा पुत्र 15 कम होगा तो बड़ा पुत्र का x प्लस 10 है, देखिए तो छोटा का क्या होगा 15 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला था ये 2x प्लस 10 और इधर x माइनस 5, ये छोटा पुत्र का कितना गुना 3 गुना, बोला था ना पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये बराबर x का मान निकल जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 3x माइनस 15, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 25, x का मान आया 25। तो पिता की आयु क्या है, तो पिता की आयु क्या है, ये देखिए ऊपर में था ना हम लोग का वर्तमान, सबसे पहले कितना है 2x, 25 दूना 50, तो 25 दूना ये हो जाएगा 50, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु कितना है 35 वर्ष है ना, औसत आयु 35 वर्ष है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, औसत बोला है 35 तो 35 दूना 70, 35 दूना 70। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, 5 और 2 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7, 7 के बराबर 70 मिल गया आपको। तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है 2 है, तो 2 के बराबर कितना, डिब्बा लगा दीजिए 20, 20 आंसर है कितना ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अमर और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 6:1 है। 7 वर्ष पश्चात मतलब 7 ऐड करना है आपको, 7:2 हो जाता है, देखिए ठीक बढ़ रहा है, यहाँ से 1 बढ़ा तो 2 हुआ, 1 1 बढ़ा ना, तो आपको कितना बढ़ रहा है अनुपात में कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो 1 के बराबर कितना 7 दिया ना। तो अजय की वर्तमान आयु कितनी है, तो अजय की वर्तमान आयु कौन सा है, देखिए अजय, ये अजय है, अजय का वर्तमान आयु कितना है 1, तो फिर से निकालना 1, 1 के बराबर कितना वही 7 ही होगा, जब 7 के बराबर 1 तो 1 के बराबर 7, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए 20 RRB सिलेक्टेड ख़त्म हो गया, ठीक है।